morning students. Today I'll continue chapter number 9 of your book, Time and Temperature. Today I'll explain you exercise number let's try 2, and this is your worksheet number 2. Okay, तो आज जो हम सीखेंगे सबसे पहले 24 आवर टाइम नोटेशन। मीन्स आपने वॉच देखी होगी कि ये वॉच रहती है, उसमें हमारे पास ऐसे रहता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसी रहती है ना हमारी वॉच ऐसी रहती है हमारी। तो उसमें क्या होता है, आज हम सीख रहे हैं 24 आवर टाइम नोटेशन। ठीक है, तो एक होती है हमारा 12 आवर क्लॉक टाइम होता है और एक होता है हमारा 24 आवर क्लॉक टाइम। तो आज हम 24 आवर क्लॉक टाइम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे नाइट है, रात है, तो रात में जैसे हम सोते हैं ना, ठीक है, तो रात में जैसे 1 बजी तो वो क्या हो जाता है, वहां से एम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो रात की नाइट में जो है रात की 12 बजी, ठीक है, तो 12 बजी और 12:01 हुआ। क्या हुआ, 12:01, तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, एम। क्या स्टार्ट हो जाता है, एम। जैसे रात की 12 बजने के बाद 12:01 हुआ, वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, एम। ठीक है, तो जैसे 1 बजी रात में तो 1 AM, फिर 2 बजी तो 2 AM, 3 बजी तो 3 AM, 4 बजी तो 4 AM, सुबह की 5 बज गई तो 5 AM होता है वो, 6 बजी तो 6 AM, 7 बजी तो 7 AM, 8 बजी तो 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM। दिन की 12 बज गई। अब जैसे ही यहाँ 12:01 हुआ तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, दिन का PM। दिन की 12 बजी तो AM। जैसे यहाँ 12:01 हुआ तो क्या स्टार्ट हो गया, दिन का PM। जैसे अब दिन में 1 बजी तो 1 PM दिन का टाइम है तो PM, 2 बजी तो 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, शाम की 6 बजी तो 6 PM, शाम की 7 बज गई 7 PM, 8 PM, रात की 9 बजी तो 9 PM, 10 PM, 11 PM और 12 PM। ठीक है, 12 PM। अब जैसे ही रात की 12 बजी 12 PM, जैसे ही हम 12:01 हुआ तो वापस क्या स्टार्ट हो जाता है, रात की 12:01 से क्या स्टार्ट हो जाता है, AM। तो ये हो गया 12 आवर टाइम नोटेशन। जैसे 12 बजती है, फिर वापिस 1 बजती है, 2 बजती है, 3 बजती है ना, तो 12 बजती है, फिर वापिस 1 बजती है, 2, तो ऐसे 12 बजने के बाद वापिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे रात की 1 बजी तो एम स्टार्ट हो जाता है, रात की 12:01 से क्या स्टार्ट हो जाता है, एम। और जैसे दिन की 12 बजी तो एम ही रहता है दिन की 12 बजे तक। जैसे 12:01 होता है दिन के तो क्या स्टार्ट हो जाता है, PM, जो रात की 12 बजे तक चलता है। अब 24 आवर क्लॉक टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे रात की 1 बजी तो ये 1 AM है, 2 AM है, 3 AM है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे रात की 12 बजी, रात की 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, सुबह की फिर 5 बज गई। हम सोते हैं ना, वो वाला टाइम है ये। जैसे हम सोए तो जैसे रात में 1 बजी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये क्या हुआ है, दिन की यहाँ पे 12 बज गई, यहाँ पे 12 बज गई, दिन की 12 है ना, यहाँ 12 बज गई। अब यहाँ क्या लिखा हमने, दिन की अब 1 बजी, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 1 PM। तो ये 12 आवर क्लॉक टाइम है। अब ये क्या 24 आवर क्लॉक टाइम है, मतलब इसमें 24 बजते हैं। तो उसे हम कैसे देखते हैं, जैसे 12 के बाद यहाँ क्या हुआ, दिन की 12 बजी, दिन की 12 के बाद कितने बजे, यहाँ पे 13 आवर्स। तो 13 मतलब कितनी बजी है, 1। 14 बजी है, मतलब यहाँ पे कितनी बजी है, 2। 15 बजी है, मतलब कितनी बजी है, 3। 16 हो रहा है मतलब 4। 17 हो रहा है मतलब 5। 18 हो रहा है मतलब 6। 19 हो रहा है मतलब 7। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाओगे, रेलवे स्टेशन पे देखोगे, वहां पे टाइम जो होता है वो इस तरीके से दिखता है, 13, 14, 17, 18। अब कभी जाओ तो आप देखना,
तो जैसे अगर मान लो कि वहां आपको दिखा है 17, तो आप 12 के बाद ऐसे काउंट करोगे जैसे 13, 14, 15, 16, 17। तो 12 के बाद आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितनी बजी है? 17 बजी मतलब 5 बजी है, 18 बजी है मतलब 6 बजी है, 19 बजी है मतलब शाम की 7 बजी है, 20 हुआ है मतलब रात की 8 बज गई है, 21 हुआ मतलब रात की 9 बज गई है। दिन का टाइम तो सेम ही रहता है, लेकिन जो रात का टाइम होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दिन की 1 बजे से टाइम चेंज होता है। 13 मतलब होता है दिन की 1 बजी है, 14 मतलब होता है दिन की 2 बजी है, 15 मतलब होता है दिन की 3 बजी है, 16 मतलब होता है दिन की 4 बजी है, 17 मतलब होता है शाम की 5 बज गई, 18 मतलब शाम की 6। ऐसे आपको समझना, ये है आपका 12 आवर क्लॉक टाइम और ये है आपका 24 आवर क्लॉक टाइम, मतलब जो 24 तक चलता है, रात से शुरू होता है जो 24 तक चलता है, रात की 12 बजे तक। ठीक है, इसको आपको ऐसे समझना है। अब हमारी जो है वर्कशीट है, इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है, अब सेकंड दिया है क्या? 12 आवर में हमको क्लॉक टाइम दिया है कि 12 आवर में हमें क्लॉक टाइम दिया है कि 9 AM हो रहा है। AM हो रहा है मतलब सुबह की 9 बजी है। ये 12 आवर क्लॉक टाइम में है, तो यहाँ 12 आवर क्लॉक टाइम में 9 AM मतलब सुबह की 9 बजी है। तो 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या होगा? ये 9 AM, ये सुबह की 9 ही बजेगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे 9 आवर्स। ठीक है, और ये सुबह की हो रही है इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 30 आवर्स। अब जैसे ही 13 आया तो आपको समझ जाना चाहिए 24 आवर क्लॉक टाइम है, तो 13 है, तो 13 है मतलब कितना है? 1 PM मतलब दिन का टाइम, 13 मतलब 1 PM। तो यहाँ 13 है। अब हमें 12 आवर में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 बज के कितने मिनट हो रहा है? 30 मिनट। और टाइम कौन सा है? PM। PM है, दिन का टाइम है, इसलिए क्या हो रहा है? 1:30 इन द आफ्टरनून। 1:30, तो ये मिनट का आपका कांटा हो गया 6 पे जो होता है, ये मिनट का 30 मिनट्स हो गए, यहाँ 1:30 टाइम हो गया। अब यहाँ है 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के 6 बजते हैं मतलब, तो 12 आवर क्लॉक टाइम अगर मॉर्निंग के 6 बजे तो हम क्या लिखेंगे? 6 AM। और ऐसे 12 आवर क्लॉक टाइम में लिखना है 6 AM है, तो ये 6 ही बजते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, ऐसे। और 6 AM हो रहा है, तो ये 6 बज गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट द टाइम गिवन इन 12 आवर क्लॉक इनटू 24 आवर क्लॉक एंड वाइस वर्सा। ये हमें 12 आवर क्लॉक दिए, इसे हमें 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है, सर्कल करना है AM PM जो भी एप्लीकेबल हो उस पर। अब यहाँ क्या बता रहा है? ये 12:26 AM क्या हो रहा है? 12:26 12:26 AM हो रहा है। AM हो रहा है मतलब ये रात का टाइम है, जब हम सोते हैं ना वो वाला टाइम है कि 12:26 AM हो रहा है। तो इसे हमें क्या करना है? आवर्स में चेंज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 मतलब होता है 00, तो यहाँ हो जाएगा ये 00:26 आवर्स। अब यहाँ 8:45 आवर्स लिखा है, 8:45 आवर्स मतलब ये क्या है? सुबह का ही टाइम है 8:45। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे
1950, ये आपको दिख रहा है 24 आवर क्लॉक टाइम होता है 19, तो 19 मतलब क्या होता है 7, तो यहाँ के लिखेंगे हम 7:50। 19 हो गया, मतलब ये क्या है, शाम का टाइम है। ये तो सुबह का था, जैसे 19 हुआ तो रात, ये दिन की 1 बजी 2 बजी 3 बजी, तो ऐसे 19 क्या हो रहा है, रात का टाइम है, तो 7:50, तो यहाँ क्या होगा, ये PM। 5:50 PM शाम का टाइम है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, शाम का टाइम है 5 PM, तो मतलब 17, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये, ओके। तो ये जो आपका है टाइम नोटेशन, एक 12 आवर क्लॉक टाइम कैसे होता है और 24 आवर क्लॉक टाइम कैसे होता है। चाहे तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, मैथ्स की कॉपी में, और ये आपकी वर्कशीट है जो आपको बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू।